नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव के साथ क्या हो रहा है? पप्पू यादव खूब चिल्ला रहे हैं, मुझे मार दिया जाएगा, साजिश रची जा रही है, मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आखिर पप्पू यादव के साथ हो क्या रहा है? बड़ा सवाल। और देखिए, पप्पू यादव के सुरक्षा कर्मी को भी वापस बुला लिया गया है और ऐसे में कई सवाल। पप्पू यादव चीख चीख कर कह रहे हैं, बड़ी साजिश, करोड़ों रुपया दिया गया मुझे खत्म करने के लिए। देखिए, फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, सबसे अहम सवाल पप्पू यादव को लेकर के ही हम आज आपसे पूछने बैठे हैं कि आखिर पप्पू यादव के साथ हो क्या रहा है? नहीं, देखिए, पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जीत के आए हैं। जनता की आवाज़ है, ऐसे कहा जाए उसको मोटे तौर पर। जनता की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, बेआवाज़ों की आवाज़ है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव, आप हर दुख की घड़ी में, सुख दुख में आप किसी को याद करें न करें, पप्पू यादव को जरूर लोग याद करते हैं। और पप्पू यादव मुस्तैदी के साथ मुकम्मल तौर पर मजबूती से रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं भी रहती हो तो उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो इज्जत प्रतिष्ठा कर देते हैं, वह लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। ऐसे बिरले नेता बिहार में या देश के स्तर पर भी देखिएगा तो गिने चुने आपको, अगर यदि थोड़ा सा आप अगर देखिएगा तो कोरोना काल का कालखंड याद करिए पप्पू यादव का, पटना बाढ़। पटना में जो बाढ़, और ऐसे तमाम कई जो मजलूम हैं, जो इनके पास आगे पीछे कोई नहीं है, न आगे नाथ न पीछे पगह, वैसे लोगों की मदद पप्पू यादव करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी यूएसपी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप देखिए, पप्पू यादव को आप कास्ट, क्रीड और पार्टी पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। वह एक, उनके काम करने का वर्किंग स्टाइल, उनका फंक्शनिंग स्टाइल ही अलग होता है। इस बात को मान के चलिए। और देखिए, उनको पप्पू यादव, अब जो पप्पू यादव हैं, आप निश्चित रूप से पप्पू यादव एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। तो इससे निश्चित रूप से पप्पू यादव जहां जाते हैं वहां समा और फिजा बदल जाती है। अब देखिए, सवाल ये है, और रात बिरात में निकलते हैं। ऐसा नहीं है कोई कि 10 बजे निकलेंगे, शाम को 5 बजे चले आएंगे। वह रात में 2 बजे भी अगर यदि जानकारी है कि आप आपत विपत में हैं, और तो निश्चित आप उनके चाहने वाले हों न हो, कोई आफत विपत आप पर पड़ी है, वह आपको देर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी वह पहुंचते हैं। ये पप्पू यादव की अपनी यूएसपी है। ये पप्पू यादव के काम करने का शैली, सलीका, तरीका यही है। तो अब देखिए, पप्पू यादव, जो हम लोग बार बार कहते हैं, पप्पू यादव तो अब कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया दिया गया उनको मरवाने के लिए। तो ये देखिए, अब जनप्रतिनिधि, जन नेता अगर यदि इस तरीके से बोल रहा है तो कितना, क्या वातावरण में क्या मैसेज जा रहा है। और देखिए, बिहार में गुड गवर्नेंस की सरकार, सुशासन की सरकार, और ऐसे में उनको थ्रेट परसेप्शन है इस तरीके से कि कोई मारेगा, कोई मारने वाला है, कोई किसी को दिया गया है। तो यह एक बड़ी बात पप्पू यादव कह रहे हैं, और तो साफ कह रहे हैं अब तो कि अगर कुछ भी हम पर होता है तो वह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी होगी। ये देखिए, कोई आम आदमी, जन सेवक, जन नेता इस तरीके से नहीं बोलता है। तो निश्चित रूप से उनके पास फीडबैक है। और लॉरेंस का आपने देखा भी था, बड़ा का जो देश विदेश का नामी डॉन जब आया था, उस समय कैसे उनका ये हुआ था। तो ये निश्चित रूप से पप्पू यादव के साथ में इस जो अभी हो रहा है मसला मिसाइल, यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ नहीं है। मगर सर, एक सवाल हम जानना चाहेंगे। जब पप्पू यादव पूर्णिया से सहरसा की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ पप्पू यादव को? और आखिर पप्पू यादव क्यों गरजने लगे और क्यों कह रहे थे? देखिए, हमने भी बात की पप्पू यादव से। पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देखिए, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा? देखिए, एक बात है, जब पप्पू यादव सहरसा जा रहे थे, हाँ। पूर्णिया से सहरसा की ओर जा रहे थे, सहरसा में भी एक हृदय विदारक घटना हुई। वहां पर एक वकील साहब हैं, उनके बच्चे की जो है सो हत्या की बात कही जा रही है। तो वहीं वो जा रहे थे। देखिए, पप्पू यादव को हम बार बार कहते हैं, वो किसी से जान पहचान नहीं, उनकी सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। वहां पर जाते हैं पीओ पर, पोस्ट ऑफ ऑकरेंस, जहां पर घटना दुर्घटना होती है, उसे परिवार से मिलते हैं, जो भी हो सकता है वो करते हैं। तो वहां जा रहे थे, इन बिटवीन जो है सो रास्ते में पुलिस की फोर्स, माने पटना से किसी बड़े अधिकारी की खबर जाती है, जो पप्पू यादव बता रहे हैं। वो बीएसएपी, जो पहले बीएमपी हुआ करता था, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसी का नाम बदल करके बीएसएपी कर दिया गया है। तो वह जो है सो, वह फोर्स उनके पास डिप्लॉयमेंट होता था। उसको कह दिया गया, जहां हैं वहीं स्टैटिक रहिए, आप साथ छोड़ दीजिए उनका, और वो फोर्स उतर के आपको दूसरी गाड़ी से आपको फिर ले आ जाएगा, जो फोर्स उनके साथ में था, जो
वाई कैटेगरी की सुरक्षा की बात कही जाती है, वह भी विड्रॉ कर लिया गया और तमाम जो सुरक्षा, उनके पास सिर्फ 3 ही सुरक्षा कर्मी हैं। एकदम यह लाइव सीरीज के व्यूअर्स को और लोगों के आम आवाम को जानने के लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ 3 सुरक्षा कर्मी हैं। जो अन्य एमएलए, जो सिटिंग एमएलए को बिहार में मिलता है या एमएलसी को मिलता है, वही 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला हुआ है जो बिहार में है और उन पर कई तरह के का उनको ये है कि उन पे जान माल का खतरा हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब देखिए जो पूर्णिया में उनका जो घर है, वहां पर जो पूर्णिया पुलिस लाइन से या पूर्णिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्णिया जिला प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है हाउस गार्ड को, वह भी अब कह दिया गया कि आप स्टैटिक रहिए, आपको नहीं जाना, आप हाउस घर की सुरक्षा में रहिए। अगर वो जा रहे थे आप, तो वो देखिए वहां पर वो घर के बाहर अब उनके पास 3 सुरक्षा कर्मी हैं। जो 15 दिन में उनको वाई प्लस से वाई हो गया, वह भी विड्रॉ कर लिया गया। अब देखिए ये क्या है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी साजिश करने की जो बात पप्पू यादव कह रहे हैं कि मरवाने की साजिश है, तो यह निश्चित रूप से इतनी बात समझ में आ रहा है कि आप एक मिनट समझ लीजिए वसीम जी, कि रात बिरात में जन नेता जो निकलता हो, जिसका कोई शेड्यूल नहीं हो, उसके लिए तो सुरक्षा कर्मी होना मिलना चाहिए, क्योंकि वह किसके लिए जा रहा है, वह जा रहा है आपके लिए, हमारे लिए, उनके लिए, अगले के लिए, पिछले के लिए, तो वह जा रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में उसके बाद में जब अंगरक्षक सुरक्षा कर्मी नहीं रहेगा तो निर्भीक होकर वह आदमी काम नहीं कर पाएगा, 100% नहीं दे सकेगा आम आवाम को, और आम आवाम के लिए ही जन नेता और जन प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक निश्चित रूप से बड़ी बात है। और वह तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए ये राजनीति में जो है सो निजी जो है सो यह नहीं कुछ होता है, और कभी भी हमने किसी में राजनीति में जो है सो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, निजी बैर नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए निजी बैर तो होना भी नहीं चाहिए। और देखिए जिस तरीके से सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है बिहार में, सम्राट चौधरी की, बिल्कुल, गृह विभाग उनके हवाले से, तो यह एक संवेदनशील मामला है। और तो और देखिए पप्पू यादव जो है सो पटना उच्च न्यायालय में वह बता रहे हैं कि हमने एक अर्जी लगा दी है कि वो अपने जो सुरक्षा और जिंदगी को बचाने के लिए, तो अब देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि पटना उच्च न्यायालय की शरण में गए हुए हैं, पटना उच्च न्यायालय में अर्जी लगाए हुए हैं कि हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमको जो है जिंदगी हमारा सुरक्षित हो, उनके परिवार का, उनके साथ। तो ये निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है, बड़ा मसला है। और देखिए आप पसंद करिए ना पसंद करिए, यह एक अलग मामला है, लेकिन निश्चित रूप से अब कह रहा है लोग कि प्राइवेट रख लीजिए, तो प्राइवेट बॉडीगार्ड तो वह रखेंगे नहीं, हम वह रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से पप्पू यादव उस मन मिजाज के नहीं है कि प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लें कि कल को दूसरा लग लपेट हो जाए। तो देखिए कोई भी आदमी, जो आदमी 24 घंटा काम करता है, 24/7 वह जनता के बीच रहता है। तो देखिए आप पप्पू यादव को, एक बात तो हम उनको बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं, तो इतनी बात हम जानते हैं कि अस्पताल में हो कि एक से एक, जब कोरोना के समय कोई नहीं जाता था, वह वार्ड में आदमी चला जाता था, जो खुद जो है जो कई तरह की बीमारी से पीड़ित है, तो वो लेकिन ये काम करने की उसमें ललक है, वह आदमी काम करना चाहता है, 100% देना चाहता है जनता को। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप जब उसको घेरिएगा तो यह ठीक बात नहीं। कोई भी देखिए राजनीतिक पॉलिटिकली राइवलरी नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी आदमी हो, हम हो, आप हो, किसी को आप, हम भी पत्रकारिता करते हैं, हमको भी किसी से नहीं बहस होना चाहिए। आप जो सो काम करिए, आप क्या हैं, जो धरातल पर सच्चाई है, इतनी बात होनी चाहिए। और एक बात तो और है, विपक्ष तो बिहार में चुप है, सिर्फ पप्पू यादव निश्चित गर्जे हैं, वही देखिए वही विपक्ष चुप है और पप्पू यादव ही बोलते हैं समाज। और देखिए समाज भी, सोसाइटी का भी क्या नतीजा है, सोसाइटी क्या करेगा, विपक्ष चुप है, समाज चुप है। और बिहार के हित में पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव आवाज उठाते हैं, लंबे समय से उठाते हैं, अभी भी उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। सिर्फ जो है सो आपको ये करना होगा मुकम्मल तौर पर उनकी पप्पू यादव लगातार एक बात कह रहे हैं कि मुझे खत्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, बड़ी साजिश रची जा रही है, करोड़ों रुपया दिया गया है। आखिर साजिश किसने रचा? कौन पप्पू यादव को मारना चाहता है? पप्पू यादव इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से वह जो कॉन्स्पिरेसी और जो साजिश की बात पप्पू यादव कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से पप्पू यादव किसकी, वैसे वैसे लोगों का पोल खोलते हैं, वैसे वैसे लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। अब जैसे नर्सिंग होम, जो फर्जी नर्सिंग होम है, जो आप देख रहे हैं कि वो कि अनाप शनाप बिलिंग होता है, अनाप शनाप डिमांड करता है, अनाप शनाप चीज करता है। नंबर एक, आप देखिए जो फर्जी जो है सो आपको जो कोचिंग संस्थान है, जो इस तरीके से उसी पर पप्पू यादव की नजर है। और देखिए निश्चित रूप से जो आदमी समाज का बेहतरी चाहेगा वह इन सब चीजों को उठाएगा। नर्सिंग होम जो फर्जी है, या फर्जी कोचिंग संस्थान है, या फर्जी तरीके से कुछ भी अगर यदि संचालित हो रहा है,
तो निश्चित रूप से वैसे लोग जिस लक्षण के आदमी जिस तरीके से वो काम करते हैं पप्पू यादव, निश्चित रूप से वह आदमी उठाएगा, बढ़ चढ़ के बोलेगा और समाज के बीच में इस बात को रखेगा। यही तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है पप्पू यादव के साथ जो कुछ हो रहा है कि देखिए वह जो ऐसे ऐसे लोगों का वह पर्दा फांस कर रहे हैं जो कि कुछ न कुछ समाज के हित में नहीं है। तो जब समाज के हित में नहीं है, वैसे में पप्पू यादव जब उठा रहे हैं, पप्पू यादव जब बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको डर है कि वैसे वैसे लोग कौन लोग हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से बड़े धन बली हैं। धन बली तो धन बली है तो वो कुछ भी कर देंगे, करा देंगे, उसमें कहां दिक्कत है। पप्पू यादव को सरकार के खिलाफ बोलना भारी पड़ रहा है या पटना नीट छात्रा मामला उठाना भारी पड़ रहा है? विपक्ष की भूमिका अदा करनी बिहार में पप्पू यादव को भारी पड़ रहा है। क्या भारी पड़ रहा है जो पप्पू यादव को इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है? नहीं, देखिए सारा मामले को आप एक जगह क्लब कर दीजिए और क्लब करके, माने क्लब करने का मतलब जोड़ दीजिए, जोड़ करके देखिएगा तो जितनी बात पप्पू यादव कह रहे हैं उससे कौन आदमी इत्तेफाक नहीं रखेगा। आप जो है सो नीट का मामला, छात्रा का मामला हो या कहीं अन्य जो घटना दुर्घटना हो रही है वहां पर अगर यदि कोई बात हो रही है, अब जैसे सहरसा जा रहे हैं वहां पर, तो ये निश्चित रूप से, और फर्जी जो हम जितनी बात कहे, जिस तरीके से कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान या नर्सिंग होम, तो ये फर्जी तरीके से जो चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव आवाज उठाते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो ये निश्चित रूप से उनके लिए खतरा है। ये आप देखिए, कोई भी, हम लोग भी अगर यदि जा रहे हैं, हम साइकिल से ही जा रहे हैं, स्कूटी से ही जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो खतरा तो है। आप जब तक देखिए कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आप अब सहरसा जा रहे हैं, ऑन वे हैं, रास्ते में सारा कुछ लौट गया, तो क्या होगा? अब वहां जाना है, वो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होगी अब तो निश्चित रूप से उतना तो प्रोटेक्शन तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और यहां पर आप सिक्योरिटी उनका विड्रॉ हो जा रहा है, तो यह एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से जब पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि हमको मेरी जान की सुरक्षा, तो निश्चित रूप से इतनी नैतिक जिम्मेवारी तो सरकार की भी बनती है, या पक्ष हो या विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि है, उसको फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हर जिले में उसके साथ में स्क्वाड गाड़ी होनी चाहिए, हर जिले में जो व्यवस्था होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर, पुख्ता तौर पर उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।